हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, यद्यपि कौरव युद्ध में पीछे हटने वाले शूरवीर नहीं थे और विजय के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तो भी उनके देखते देखते अर्जुन ने गांडीव धनुष से उनके संकल्प को व्यर्थ कर दिया। किरीटधारी अर्जुन की मार खा के बची हुई सेना आपके पुत्र के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। किन्हीं के रथ टूट गए थे, किन्हीं के पहिए कहीं गिर रहे थे, कुछ योद्धा बाणों से नष्ट हो गए थे, पर सबका बुरा हाल था। कुछ लोग घायल ना होने पर भी भय से पीड़ित होकर ही भागने लगे थे। कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को पुकारते थे। अर्जुन के बाणों से आहत होकर कितने ही मनुष्य रणभूमि में पड़े पड़े उच्छ्वास लेते दिखाई देते थे। रणभूमि में उन्मत्त होकर लड़ने वाले कितने ही युद्धाभिलाषी योद्धा उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा पालन करके पुनः युद्ध के लिए चल देते थे। प्रजानाथ, कुछ लोग अपने रथ की रण सामग्री से सुसज्जित होकर पांडव सेना पर चढ़ाते और अपनी प्रधानता के अनुसार किसी श्रेष्ठ वीर के साथ जूझना पसंद करते। कुछ लोग अपने रथों के द्वारा सहसा आकर पांडव सेनाओं में धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगते। धृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी, नकुल पुत्र शतानीक, ये आपकी रथ सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर आपके सैनिकों का वध करने के लिए उद्यत हो विशाल सेना से घिरे हुए धृष्टद्युम्न ने अत्यंत क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उस समय आपके पुत्र के आक्रमण करने वाले धृष्टद्युम्न पर बहुत से बाण समूहों का प्रहार किया। आपके धनुधर पुत्र ने बहुत से नाराज अर्धनाराज मारकर उनकी दोनों भुजाओं और छाती को चोट पहुंचाई। दुर्योधन के प्रहार से घायल होकर धृष्टद्युम्न अंकुश से पीड़ित हुए हाथी के समान कुपित हो गए। भल्ल से उन्होंने सारथी का सिर काट दिया और चारों घोड़ों को भी मार दिया। इस प्रकार रथ के नष्ट हो जाने पर दुर्योधन एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर वहां से कुछ दूर हट गया। महाराज, आपकी सेना का पराक्रम नष्ट हुआ देखकर आपका पुत्र दुर्योधन कहीं वहीं चला गया जहां शकुनी खड़ा था। रथ सेना के भंग हो जाने पर 3000 विशालकाय गजराजों ने समस्त पांडव रथियों को चारों ओर से घेर लिया। भरत नंदन, सम्रांगण में गज सेना से घिरे हुए पांचों पांडव मेघों से आवृत हुए 5 ग्रहों के समान शोभा पाते थे। उन्हें चारों ओर पर्वताकार हाथियों ने घेर रखा था। हमने देखा कि सव्यसाची अर्जुन के एक ही बाण की चोट खाकर बड़े बड़े हाथियों के शरीर विदीर्ण होकर गिर जाते थे। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी बलवान भीमसेन गजराजों को आते देखकर तुरंत रथ से कूदकर विशाल दंड हाथ में लेकर उन पर टूट पड़ते थे। पांडव महारथी भीमसेन को गदा उठाए देखकर आपके सैनिक भय से थर्रा उठते थे और मलमूत्र करने लगते थे। भीमसेन की गदा हाथ में लेते ही सारी कौरव सेना उद्विग्न हो उठी। हमने देखा भीमसेन की गदा से उन धूल धूसर पर्वताकार हाथियों के कुंभ स्थल फट गए और वे इधर उधर भागने लगे। भीमसेन की गदा से घायल हुए रथी हाथी भाग चले और आर्तनाद करके पंख कटे हुए पर्वतों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में राजा दुर्योधन को पराजित कर दिया। आपका पुत्र घोड़े की पीठ पर सवार होकर वहां से भाग गया। इधर रथ सेना में शत्रु दमन दुर्योधन को ना देखकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सत्यवंशी, कृतवर्मा सभी एक दूसरे से पूछने लगे, राजा दुर्योधन कहाँ चला गया। वर्तमान जनसंहार में राजा को न देखकर वे महारथी आपके पुत्र को मारा गया मान बैठे और मुंह उदास करके सब ने आपके पुत्र का पता पूछना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सारथी के मारे जाने पर पांचाल राज की उस दुस्सह सेना को त्याग कर राजा दुर्योधन वहीं गए हैं जहां शकुनी है। अतः दूसरे घायल क्षत्रिय भी वहां इस प्रकार कहने लगे, दुर्योधन का वहां क्या काम। वहां जो क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे उनमें अधिकांश वाहन नष्ट हो गए थे, शरीर शक्त विषप्त थे। वे बाणों से पीड़ित होकर अस्पष्ट वाणी में बोले, हम लोग जिससे घिरे हैं इस सारी सेना को मार डालें। ये सारे पांडव गज सेना का संहार करके हमारे समीप आते जा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर महाबली अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा सभी शूरवीर पांचाल राज की दुस्सहना का व्यू तोड़कर रथ सेना का परित्याग करके जहाँ शकुनी था वहाँ पहुँच गए। उन सब ने आगे बढ़ जाने पर धृष्टद्युम्न आदि पांडव आपकी सेना का संहार करते हुए वहाँ पहुँच गए।
हर्ष और उत्साह में भरे हुए महारथियों को आक्रमण करते देख आपके पराक्रमी वीर उस समय जीवन से निराश हो गए। आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं का मुख उदास हो गया। उन सब के आयुध नष्ट हो गए और वे चारों ओर से घिर गए। राजन, उन सब की ऐसी अवस्था को देखकर मैं जीवन का मोह छोड़कर अन्य 4 महारथियों को साथ ले हाथी, घोड़े और सेना से मिलकर धृष्टद्युम्न की सेना से युद्ध करने लगा। मैं उसी स्थान पर स्थित होकर युद्ध कर रहा था जहाँ कृपाचार्य मौजूद थे, परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर हम पांचों वहाँ से भागकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुँचे, जहाँ उसके साथ हम लोगों का भारी युद्ध हुआ। इतने में मैंने महारथी सात्यकी को अपने पास आते देखा। थके हुए वाहन वाले धृष्टद्युम्न से किसी प्रकार छूटा तो मैं सात्यकी की सेना में फंस गया, जैसे कोई पापी नरक से गिर गया हो। वहाँ 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर और घोर युद्ध हुआ। जब मैं मूर्छित होकर वहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब मुझे जीवित ही पकड़ लिया। तदंतर 2 ही घड़ी में भीमसेन ने गदा से और अर्जुन ने नाराजों से गज सेना का संहार कर डाला। चारों ओर पर्वताकार विशालकाय हाथी पड़े थे, जो भीमसेन और अर्जुन के आघातों से पिस गए थे। उस महाबली भीमसेन ने बड़े बड़े हाथियों को खींचकर हटाया और पांडवों के लिए रथ जाने का मार्ग बनाया। इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वक वंशी कृतवर्मा ने रथ सेना आपके पुत्र शत्रुदमन राजा दुर्योधन को ना देखकर उसकी खोज करनी आरंभ कर दी। वे धृष्टद्युम्न का सामना करना छोड़कर जहाँ शकुनी था वहाँ गए। वर्तमान नरसंहारों में राजा दुर्योधन को ना देखने से वे उद्विग्न हो उठे थे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में दुर्योधन का पलायन विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, भरत नंदन, पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा आपकी गज सेना और दूसरी सेना का संहार हो जाने पर जब आपका पुत्र दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया, तब मरने से बचे हुए आपके सभी पुत्र एक साथ हो गए और सम्रांगण में दंडधारी प्रणांतकारी यमराज के समान कुपित होकर भीमसेन को विचरता देखकर उन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुत्रांत अर्थात चित्रांग, जैत्र, भूरिबल, रवि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विशह, शत्रुनाशक दुर्विमोचन, दुष्प्रघर्ष और महाबाहु श्रुतवरा, ये सभी आपके युद्ध विशारद पुत्र एक साथ होकर भीमसेन पर धावा करके संपूर्ण दिशाओं से उन्हें रोककर खड़े हो गए। तब भीम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ होकर आपके पुत्रों के मर्मस्थल को तीखे बाणों से बींधने लगे। उस महासमर में जब भीमसेन ने आपके पुत्रों पर बाणों का प्रहार करना शुरू किया, तब भीमसेन को उसी प्रकार वे दूर तक खींच कर ले गए जैसे शिकारी किसी स्थान से हाथी को खींचते हैं। तब रणभूमि में क्रुद्ध हुए भीमसेन ने एक शूरप्रद से दुर्मुषण का मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने वाले दूसरे भल्ल के द्वारा महारथी भीमसेन ने आपके पुत्र श्रुतांत का अंत कर दिया। फिर हंसते हंसते वीर कुरुवंशी जयत्सेन को नाराजों से घायल करके नीचे गिरा दिया। जयत्सेन रथ से पृथ्वी पर गिरा और मर गया। परंतु मान्यवर, तदंतर क्रोध में भरे हुए श्रुतावा ने गीध के पांख जैसे बाण चलाकर भीमसेन को बींध डाला। ये देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे और उन्होंने रणभूमि में विष और अग्नि के समान 3 बाणों द्वारा जैत्र, भूरिबल और रवि, इन तीनों पर एक साथ प्रहार किया। उन बाणों द्वारा मारे गए वे तीनों महारथी वसंत ऋतु में कटे हुए पुष्प युक्त पलाश के वृक्षों की भांति रथों से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने दूसरे तीखे भल्ल से दुर्विमोचन को मारकर मृत्यु के लोक में भेज दिया। रथियों में श्रेष्ठ दुर्विमोचन उस भल्ल की चोट खाकर गिर पड़ा, मानो पर्वत शिखर पर उत्पन्न हुआ वृक्ष वायु से टूटकर गिरा हो। तदंतर भीमसेन ने आपके पुत्र दुष्प्रघर्ष और सुजात को रण क्षेत्र के मुहाने पर 2-2 बाणों से मार गिराया। वे दोनों महारथी वीर बाणों से जिनका सारा शरीर बिंद गया था, रणभूमि में गिर गए। तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्विशह को संग्राम में चढ़ाई करते देख भीमसेन ने एक भल से उसे भी मार गिराया और उस भल की चोट खाकर जैसे दुर्विशह संपूर्ण धनुर्धरों के देखते हुए वृक्ष की तरह नीचे जा गिरा। युद्ध स्थल में एकमात्र भीम के द्वारा अपने बहुत से भाइयों को मारा गया देखकर
श्रुत्रवा अमर्ष के वशीभूत होकर भीमसेन का सामना करने के लिए पहुंच गया। वह अपने विशाल धनुष को खींचकर विष और अग्नि के समान बाणों की वर्षा करने लगा। उसने महासमर में पांडुपुत्र के धनुष को काटकर कटे हुए धनुष वाले भीमसेन को 20 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन दूसरा धनुष लेकर आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा करने लगे और बोलने लगे, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय दोनों में विचित्र, भयानक और महान युद्ध हुआ। उन दोनों के छोड़े हुए यमदंड के समान तीखे बाण सभी दिशाओं को आच्छादित कर रहे थे। क्रोध में भरे हुए शुत्रवा ने धनुष लेकर अपने बाणों से रणभूमि में भीमसेन की दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया। महाराज, आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर भीमसेन को क्रोध आया। वे पूर्णिमा के दिन उमड़ते हुए महासमर के समान शुद्ध हो गए। फिर रोष में भरे हुए भीमसेन ने अपने बाणों से आपके पुत्र, सारथी, चारों घोड़ों सभी को यमलोक पहुंचा दिया। अमेय आत्मबल से संपन्न भीमसेन श्रवा को रथहीन हुआ देखकर आपके हाथों की फुर्ती अपने हाथों की फुर्ती दिखाकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रथहीन वे श्रुतरवा ने अपने हाथों में ढाल और तलवार ले ली। भीमसेन के शूरप्रभ से उसका परंतु मस्तक कट गया और वह भी वसुधा को प्रध्वनित करता हुआ रथ से नीचे गिर पड़ा। उस वीर के गिरते ही आपके सैनिक भय से व्याकुल होकर भाग गए। मरने से बचे हुए सैन्य समूह से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उन कवचधारी योद्धाओं को प्रतापी भीमसेन ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वे योद्धा भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदंतर भीमसेन ने आवरणों सहित 500 विशाल रथों का संहार करके 700 हाथियों की सेना को पुनः मार गिराया। इस प्रकार कुंती पुत्र भीमसेन ने युद्ध में आपके पुत्रों का विनाश करके अपने आप को कृतार्थ और अपने जन्म को सफल हुआ समझा। नरेश्वर, इस तरह युद्ध और आपके पुत्रों का वध करते हुए भीमसेन को आपके सैनिक देखकर भी आगे बढ़ने का साहस करना तो दूर आंख भरकर देखने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे थे। समस्त कौरवों को भगाकर और उनके अनुगामी सैनिकों का संहार करके भीमसेन ने बड़े बड़े हाथियों को डराते हुए अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द किया। प्रजानाथ, महाराज, आपकी सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए और जो थोड़े से शेष बचे भी थे वह सेना अत्यंत दीन अवस्था में पहुंच चुकी थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में धृतराष्ट्र के 11 पुत्रों का वध विषयक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन और सुदर्शन, सिर्फ ये 2 ही बचे थे। दोनों ही घुड़सवारों के बीच में खड़े थे। तदंतर दुर्योधन को घुड़सवारों के बीच में खड़ा देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कुंती कुमार अर्जुन से इस प्रकार कहा, भरत नंदन, शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे गए हैं, अपने कुटुंबीजनों की रक्षा हुई है। और उधर देखो, वेशिनी प्रवर सात्विकी संजय को पैदल कैद करके अपने साथ लिए लौट रहे हैं। रणभूमि में सेवकों सहित धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों से युद्ध करके दोनों भाई नकुल और सहदेव भी बहुत थक गए हैं। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, वे भी युद्ध भूमि में दुर्योधन को छोड़कर कहीं अन्यंत्र चले गए हैं। संपूर्ण प्रबंधकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से सुशोभित हो रहे हैं। पार्थ, वह रहा दुर्योधन जो छत्र धारण किए घुड़सवारों के बीच में खड़ा है और बारंबार इधर देख रहा है। वह अपनी सारी सेना का व्यू बनाकर युद्ध भूमि में खड़ा है। तुम अपने पैने बाणों द्वारा इसे मारकर कृतकृत्य हो जाओ। गत सेना का वध और तुम्हारा आगमन हुआ देखकर ये कौरव योद्धा जब तक भाग नहीं जाते तभी तक दुर्योधन को तुम मार ही डालो। अपने दल का कोई पुरुष पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के पास जाए और कहे कि आप शीघ्रतापूर्वक चलें, तात ये पापात्मा दुर्योधन अब बच नहीं सकता, क्योंकि इसकी सारी सेना थक गई है। दुर्योधन समझता है कि संग्राम भूमि में तुम्हारी सेना का संहार करके पांडवों को पराजित कर दूंगा, इसीलिए वह उग्र रूप धारण कर रहा है। परंतु अपनी सेना को पांडवों द्वारा पीड़ित और मारी गई देखकर राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने विनाश के लिए युद्ध स्थल में पदार्पण तो करेगा ही। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के प्राय सभी पुत्र भीमसेन के हाथ मारे गए हैं।
हे कृष्ण, ये जो दो पुत्र खड़े हैं इनका भी आज अंत हो जाएगा। हे कृष्ण, भीष्म मारे जा चुके हैं, द्रोण का अंत हो चुका है, वक्रतुंड कर्ण मारा गया है, शल्य का भी वध हो गया है, जयद्रथ भी यमलोक पहुंच गया है। शकुनी के पास 500 घुड़सवारों की सेना अभी शेष है। उसके पास 200 रथ और 100 से अधिक हाथी और 3000 पैदल सैनिक अभी शेष हैं। माधव, दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सुशर्मा, उलूक, शकुनी और कृतवर्मा थोड़े से वीर सैनिक शेष रह गए हैं। निश्चय ही इस पृथ्वी पर किसी को भी इस काल से छुटकारा नहीं मिलता। तभी तो इस प्रकार अपनी सेना का संहार होने पर भी दुर्योधन युद्ध के लिए खड़ा है। देखिए उसे, आज के दिन महाराज युधिष्ठिर शत्रुहीन हो जाएंगे। हे कृष्ण, मैं सोचता हूँ आज शत्रुदल का कोई भी योद्धा यहाँ मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। मैं सबको मार डालूंगा। आज मैं अत्यंत कुपित होकर शकुनी को पैने बाणों से मारकर युधिष्ठिर महाराज के दीर्घकालीन जागरण रूपी रोग को दूर कर दूंगा। दुराचारी सुबल पुत्र शकुनी ने दूत सभा में छल करके जिन रत्नों को हर लिया था आज मैं वापस ले लूंगा। आज हस्तिनापुर में की वे सारी स्त्रियां भी युद्ध में पांडवों के हाथ से अपने पतियों और पुत्रों को मारा गया सुनकर फूट फूट कर रोएंगी। हे कृष्ण, आज हम लोगों का सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। आज दुर्योधन अपनी उज्जवल राजलक्ष्मी और प्राणों दोनों को एक साथ खो बैठेगा। हे कृष्ण, यदि वह मेरे भय से युद्ध से भाग ना जाए तो मेरे द्वारा उस मूढ़ योद्धा को, दुर्योधन को आप मारा गया ही समझें। हे शत्रुदमन, ये घुड़सवारों की सेना मेरे गांडीव धनुष की टंकार को नहीं सह सकेगी। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं इन सबको आज मार डालता हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।